जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम यादव टीचर। आज के इस वीडियो लेक्चर में कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत आज आप सब पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। देखिए, दृष्टिकारी का मतलब यह होता है जो ऐसा डिवाइस जो AC करंट को DC करंट में क्या करता है, चेंजिंग करता है। ठीक है, बदलता है, उसे कहते हैं दृष्टिकारी। ठीक है, तो इसी वीडियो में पढ़ेंगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी। देखिए, अर्ध तरंग दृष्टिकारी का मतलब यह होता है इसमें हम तरंगों को आधा लेंगे। ठीक है, मतलब तरंग लेने का मतलब यह है जैसे AC करंट का जो ग्राफ हमारा होता है कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी में क्या होता है, केवल हम पॉजिटिव वाले तरंगों को ही लेते हैं, निगेटिव वाले तरंगों को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आज आप पढ़ेंगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी। आइए देखते हैं अर्ध तरंग दृष्टिकारी का बनावट या रचना। देखिए, सबसे पहले आप रचना में क्या लिखेंगे, रचना। रचना का मतलब ये कैसे बना है या इसका बनावट। अर्ध तरंग दृष्टिकारी का बनावट लिखेंगे। ध्यान से आप स्टेटमेंट सुनेंगे और इसी स्टेटमेंट को अपने मन से अपने भाषा में लिखेंगे। ठीक है, देखिए रचना देखिए। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली P को प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तथा द्वितीय कुंडली S में एक PN संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, ये लोड प्रतिरोध के जो सिरा है C और D, यहीं से हमें धारा प्राप्त होता है, आउटपुट यहीं से निकलता है। ठीक है, बनावट हो गया। ध्यान दीजिए, फिर से एक बार बोल रहे हैं, स्टेटमेंट आप लोग अपने मन से लिखिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तथा द्वितीय कुंडली S में एक PN संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है जो धारा का मान लोड प्रतिरोध के सिरों C से D में की तरफ प्राप्त होता है। ठीक है, आइए अब देखते हैं बनावट, कार्य रचना। इसकी कार्यविधि क्या है, कार्य विधि। ठीक है, कार्य विधि का मतलब ध्यान दीजिए, इसमें बताएंगे जब ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में, क्या भाई, प्रत्यावर्ती धारा के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीय कुंडली का सिरा A B के सापेक्ष धनात्मक होता है, मतलब जब कुंडली A का सिरा धनात्मक होगा, B का सिरा ऋणात्मक होगा, तो हमारा जो PN संधि डायोड है यह अग्र अभिनय में होगा। ठीक है, देखिए P को प्लस जोड़ा जाता है, N को ऋण से जोड़ा जाता है। आप लोग जानते हैं इसे अग्र अभिनय कहते हैं। जब P को N से जोड़ा जाए और N को P से जोड़ा जाए, N को प्लस जोड़ा जाए, तो कहते हैं फर्स्ट अभिनय। तो ये हमारा जो संधि डायोड है यहाँ पर अग्र अभिनय में है, जिसके कारण जो परिपथ में धारा का प्रवाह होगा और जो आउटपुट हमारा होगा वो लोड प्रतिरोध की सिरों से ही प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार इसकी क्या हुई, कार्य विधि रहा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में बताया जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को राम यादव टीचर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।